सारे श्रोताओं को हमारी शुभकामनाएं। आज के इस दिन आलसी के हाथ इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। पवित्र बाइबल कहती है, प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लोग हर बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने आलस्य के चलते परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं और उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। हर एक को अच्छी नौकरी चाहिए, खूब पैसे चाहिए, ऐशो आराम भरा जीवन। लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे, लेकिन ये सारी इच्छाएं प्रभु की इच्छा से मेल खाए तभी उन्हें आशीष मिलता है। लेकिन जो इंसान एक आलसी जीवन जीता है वो इन सारी आशीष को बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाता। पर वो उन लोगों को देख जरूर सकता है जो इन अनुभवों में जी रहे हैं। और नीति वचन अध्याय 21 के 25 में लिखा है, आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं और इसीलिए आज अपनी आलस्य को छोड़कर मेहनत करने का निश्चय कर लीजिए और परमेश्वर ने जो आशीष हमारे लिए रखी है उसका अनुभव करेंगे। पर आइए पहले देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, तो आप पैसे देकर आ गए? यहाँ घर पर पैसे नहीं दे पाते इसलिए बाहर मिलकर पैसे दे दिए ना। मेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे ना आप? आखिर इस घर में मेरी इज्जत ही क्या है? देखो, अगर तुम्हें पता नहीं तो कुछ मत बोलो। मैंने किसी की कोई मदद नहीं की। हाँ, मैं मान गई आपकी बात। ये देखो, चाहे तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, कोई बात नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। अब इस उम्र में मैं तुमसे बातें क्यों छुपाऊंगा भला? ज्यादा भोले मत बनिए। बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे सब कुछ मुझसे बोल कर ही करते हैं। हाँ, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है इन्हें। भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ज्योति। लगता है मेरे भैया तुमसे सलाह लेकर ही फैसला करते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर उन्हें किसी राय की जरूरत होती है तभी मैं उन्हें सलाह देती हूँ, और कुछ नहीं। तो भैया ने तुमसे मेरे बारे में भी बताया होगा ना? इतना क्या सोच रही हो ज्योति? कुछ भी तो नहीं। देखो, बात टालो मत। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारे मन में जरूर कोई सवाल है। दरअसल आप अपने भैया से हमेशा पैसे मांगते हैं, क्या वो आपको ठीक लगता है? मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। जब मेरे पास पैसे होते थे तब भी मैं अपने भैया से ही पैसे मांगता था। मैं कभी घर के लिए खर्चा नहीं करता था, सब कुछ मेरे भैया ही करते थे। मैं बस अपने बच्चों के लिए कमाना चाहता था। बहुत पैसे जमा किए, पर फिर मेरे बच्चों ने ही मुझे दूर कर दिया और मेरे बेटों ने उनकी पत्नी की बात सुनकर मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं अपनी हालत आखिर किसे जाकर बताऊं? इसीलिए मैं अपने भैया के पास आकर मदद की गुहार लगाता रहता हूं। हाँ? और मेरी भाभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
मेरे भैया का कॉल आ रहा है, तो मैं चलता हूँ ज्योति। ठीक है भाई साहब। भाई साहब कैसे हैं आप? हाँ, अब क्या बताओ ज्योति। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई साहब? जब मैं काफी उदासी में थी तब आपके प्रोत्साहन ने ही मुझे नई ऊर्जा दी, और आज आप ही ऐसे उदास हो गए। आखिर मैं करूँ क्या ज्योति, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अपनी पत्नी को लेकर परेशान हूँ या अपने भाई को लेकर नाराज हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। आज वो मुसीबत में है, पर अगर मैं उसकी मदद करने जाऊं तो मेरी पत्नी नाराज होती है। जब अपने भाई को समझाता हूं कि अपने काम पर ठीक से ध्यान दे, तो वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, किससे जाकर कहूं, और आखिर किसकी बाजू लूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो भाई साहब, और परमेश्वर भी उसे देख रहे हैं। जरूर वो सब ठीक कर देंगे। बस उसी यकीन के साथ परमेश्वर को ढूंढ कर आया हूँ। अच्छा ज्योति, तुम चलो, मैं जाकर प्रार्थना कर लूं। अच्छा भाई साहब। भाई साहब अब सब ठीक तो है ना? किसके बारे में पूछ रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्ही ने तो कुछ बात करने के लिए बुलाया था। किसी जमाने में आप एक बहुत ही खुशहाली का जीवन जी रहे थे, पर आज काफी नुकसान हुआ है कि नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हालात ऐसे क्यों हो गए? इस स्थिति से बाहर निकलने की क्या आपने कभी कोशिश की है? भाई साहब मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए। नीति वचन अध्याय 10 वचन 4 और 5, पता है क्या लिखा है उसमें? जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, पर कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हम जो भी काम करते हैं अगर उसमें हमें नुकसान होता है तो इसका मतलब है कि हम वो काम आलसी मन से कर रहे हैं। हम काम तो करते हैं पर उसे कैसे करते हैं ये बात बहुत जरूरी है। मन लगाकर काम करना चाहिए। अगर हम अपना काम बिना लगाव के या आलसी मन के साथ करें तो निर्धन ही होंगे। कुछ लोगों को काम करना या कड़ी मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग मन मार कर काम करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बताइए आशीष कहाँ से आएगी? आप कैसे काम करते हैं भाई साहब? ऐसा मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आखिर आप कब तक यूं ही दूसरों से मदद मांगते रहेंगे? आपके हाथ आलसी इंसान के हाथ है या किसी जोशीले इंसान के हाथ है? जरा सोचिए तो। अच्छा तो अब तुम मुझे भी सलाह देने लग गई। तुम्हारी बात सुनकर मेरे भैया का भी शायद दिमाग खराब हो गया। मैं तो कहूंगी कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए प्लीज। खुशहाल परिवार। तो
दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा तो आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन अनीता बानो बिल्कुल तैयार हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर का संदेश सुनिए, प्रभु निश्चय ही आज आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप सभी का प्रेम पूर्ण स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम से जुड़े आप सभी को हमारे प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज के इस दिन आलसी का हाथ, इस विषय पर हम बाइबल के भाग से ध्यान करने वाले हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप जानते हैं कि आलसी का जीवन कैसा होता है? ज्यादातर वो खाली बैठे रहते हैं, ना ही करने के लिए कोई काम होता है। यही है आलसी का जीवन। अगर ऐसा जीवन जीते हैं तो कैसा होगा? पूरी तरह एक बेकार सा जीवन। क्या आपने आलसियों को देखा है? बस बैठे ही रहते हैं। यही है आलसी का जीवन। उनका जीवन देखकर बहुत ही बुरा लगता है। कई सारे ऐसे आलसी लोग हैं। देखिए, एक टीचर के पति थे। दरअसल उन्हें देखने से बहुत बड़े कारोबारी लगते थे। वो हमेशा कड़क इस्त्री लगी हुई कमीज पहना करते थे। उनका डील डॉल बहुत ही जाइगेंटिक सा था, लेकिन वो काम पर नहीं जाते थे। जब देखो घर पर सोए रहते थे। उनकी पत्नी टीचर का काम करती थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आती थी। घर का काम वही करती थी, नौकरी पर भी उन्हें जाना पड़ता था। परिवार का खर्च भी वही संभालती थी। उनके पति कोई काम नहीं करते थे, वो सिर्फ घर पर बैठे रहते। कहीं बाहर नहीं जाते थे, पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पेट भरकर खाना खाते और सोकर समय बिताते। उससे क्या फायदा होता? ये भी कोई जीवन है? वैसा जीवन जीकर उन्हें आदत सी पड़ गई थी। जब भी उस टीचर से पूछा जाए तो वो कहती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो उन्हें इस तरह जीने की आदत पड़ गई है। तो यही है आलसी जीवन, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं। इन्हीं के बारे में बाइबल में क्या कहा गया है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। बाइबल में इन लोगों के बारे में कहा गया है कि आलसी का हाथ काम करने को राजी नहीं होता। पहले तो आलसी इंसान का हाथ काम करने को तैयार नहीं होता, उससे कोई भी काम किया नहीं जाता। पर प्रभु ने हमें क्या कहा है? तो अपने हाथ से जो काम करेगा उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, इंसान अपने हाथों के मेहनत से ही कमाकर खाएगा। ऐसा हम वचनों में देखते हैं। प्रथम मनुष्य आदम को परमेश्वर ने जब अदन के बगीचे में बनाकर रखा, तब उससे कहा गया कि इस बगीचे की देखरेख करना, इसे संभालना, ऐसा उससे निर्देश दिया गया। इस बगीचे में कई सारे फल हैं, तो बस इन फलों को खाना और आराम करना, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन उससे कहा गया कि बगीचे को संभालना और अच्छे से देखरेख करना। सबसे पहले मनुष्य को भी प्रभु ने काम दिया था। वो काम हमें कैसा करना चाहिए? देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 10 के 4 में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। तो अगर कोई आलसी हाथ से काम करता है तो वो कैसा बनेगा? वो निर्धन रहेगा, धनवान नहीं बन सकता वो। और क्यों? क्योंकि आलसी हाथ से काम करने पर प्रभु आशीष नहीं दे सकते। प्रभु कहते हैं, तू अपने हाथों से जो काम करेगा मैं उसे आशीष दूंगा। अगर आलसी हाथ से काम किया जाए तो प्रभु आशीष नहीं दे सकते। आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। मैं नहीं कह रही, ये बाइबल का वचन कहता है। लेकिन अगर हम मेहनत और सक्रियता से काम करें तो प्रभु कहते हैं धन उत्पन्न होगा। ये प्रभु की ओर से वचन है। आप आज सोच रहे होंगे कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कारण है आलस्य, आलसी तरीके से काम करना बिना उत्साह के। सोचते होंगे कि आ गए हैं तो हमें काम करना ही पड़ेगा। ऐसा मन मार के अगर आप बिना रुचि के काम करते हैं तो काम कैसे होगा बताइए? आपको खुद इस बात को सोचना पड़ेगा। कई लोग ऐसा काम करते हैं, इसीलिए वो अपनी आशीष खो देते हैं, क्योंकि वे सक्रिय नहीं रहते। कई सारे लोगों ने आज अपनी आशीष खो दी है। उसकी वजह है आलस्य। वो निर्णय नहीं लेते कि आज घर लौटने से पहले इस काम को पूरा करना ही पड़ेगा, इस टारगेट को पूरा करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है। ऐसा वो मन लगाकर काम नहीं करते हैं। बस यूं ही बस काम करना है, जैसे तैसे आए हैं तो काम करना है और जल्दी निकलना है। बस इसी तरह के विचार मन में रखने की वजह से आज भी उसी हालत में बैठे हैं, आज भी गरीबी में हैं। लोग धन नहीं कमा पा रहे, उनके जीवन में आशीष नहीं है। और कारण क्या है? पहली वजह बिना उत्साह के काम करना। दूसरी वजह देखिए, प्रभु कहते हैं नीति वचन अध्याय 6 में, बाइबल में नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 वचन 9,
हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तो देखा, ये लोग सोते रहते हैं। एक इंसान को नींद तो जरूरी है ना। अगर थकावट होती है तो सोना है, लेकिन सोने के लिए भी एक समय है, वो है रात का समय। रात को हम लोग सोते हैं, तब हमें आराम लेना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, देखिए, वो बैठे बैठे सो जाते हैं, काम पर भी सोते रहते हैं, बस में भी बैठते ही सो जाते हैं, जहाँ कहीं पर भी सोने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो कलीसिया जाकर भी वहाँ सोने लगते हैं, जहाँ पर भी जाकर बैठो वहीं पर सोने लग जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा सोते रहने से आशीष आएगी? सुबह समय पर उठते नहीं हैं, बस देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बस इसी में समय बर्बाद करते रहते हैं। फिर जल्दबाजी में उठकर काम पर भागते हैं और वहां पर जाकर भी मन लगाकर काम नहीं करते, बिना उत्साह के काम करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में पता है बाइबल क्या कहती है? नीति वचन अध्याय 26 और वचन 14 में है, जैसे किवाड़ अपनी चुल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। देखा आपने, कितने स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बस वो बैठे रहते हैं, खींचते हैं, फैलते हैं। क्या इससे आलस्य चला जाएगा? वो दिन भर आलस्य में ही रहेंगे, उनका पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा। आपको झट से जागना है और सक्रियता से काम पर लगना है, पर कई लोग ऐसा नहीं करते। अगर इसी तरह आलस्य का जीवन जिएंगे तो उससे क्या फायदा होगा बताइए? जरा सोचिए तो। लोग काम पर जाते हैं, अपना कारोबार या बिजनेस पर जाते हैं, तो सक्रिय रहना चाहिए, उत्साह के साथ मन लगाकर काम करें। अगर आप एक आलसी बने रहते हो तो क्या आपके जीवन में आशीष होगी? प्रभु आपको आशीष नहीं दे पाएंगे। आपको पता है ये आलस्य एक इंसान के अंदर क्या लेकर आती है? वो नींद लेकर आती है। और पता है इस नींद की वजह से इंसान का क्या हाल होता है? तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 23 का 21। और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। तो देखा आपने, ज्यादा सोने से चिथड़े पहनने पड़ते हैं, उससे आशीष नहीं मिलती। हर समय अगर सोते रहे तो इससे क्या हासिल होगा? मैं एक इंसान को जानती हूँ, उनका एक अच्छा कारोबार है, लेकिन जब देखो वो नींद में रहते हैं। दुकान पर बैठकर भी वो सोते रहते हैं। अगर दुकान का मालिक ही बैठकर इस तरह सोता रहे तो उनका व्यवसाय कैसे चलेगा? जरा सोचिए। ग्राहक आकर उन्हें जगाते हैं। क्या ऐसे सोने से आपकी दुकान में आशीष आएगी? बताइए। ग्राहक आकर उन्हें जगाते हैं और उनसे सामान मांगते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कोई आकर उनके दुकान से कुछ ले जाए तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा? अगर ऐसा एक जीवन जी रहे हैं, ऐसी एक दुकान खोलकर ऐसा काम करने लगे तो वहाँ पर आशीष कैसे आ सकती है? जरा सोचिए। तो बताइए, आशीष के लिए रुकावट कौन है? हम ही तो हैं। तो ज्यादा सोने से चिथड़े पहनने पड़ते हैं। नींद आपको आशीष नहीं दे सकती। अब तीसरी बात देखिए, नीति वचन अध्याय क्रमांक 20 और वचन क्रमांक 13। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, ज्यादा नींद की वजह से क्या हालत होती है? दरिद्रता आ जाती है। ऐसे हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो निर्धन बन जाएगा। जब देखो नींद नींद, सोते रहते हैं, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, मेहनत करने का मन नहीं होता, बस नींद नींद नींद, आलसी का जीवन। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आप भी किसी आलस्य के कारण काम करने का मन नहीं रखते, हमेशा सोते रहते हैं। क्या कोई आपको पसंद करेगा? जरा सोचिए तो। क्या कोई आपसे प्रेम करेगा? क्या कोई आलसी को स्वीकार करता है? आप ऐसे आलसी अगर बनोगे, ऐसे जीवन आप जी रहे होंगे, क्या ऐसे परिवार में आशीष आएगी? क्या आप खुद अपने जीवन के लिए एक आशीष बन सकते हो? सब लोग आपको डांटेंगे, आपको कोसते रहेंगे, सब आपसे नफरत करेंगे। और इसकी वजह कौन होगा? खुद आप ही। आपकी वजह से ही तो ऐसा हुआ है। आप एक आलसी का जीवन जी रहे हो। इसीलिए तो बाइबल साफ साफ कहती है, हे आलसी, चींटियों के पास जा। उनके काम पर ध्यान देने के लिए कहा गया। हमें बुद्धिमान बनने के लिए बाइबल कहती है। तो हमें ये सक्रियता अपनानी चाहिए, आशीष प्राप्त करनी चाहिए। नींद को हमें जगह नहीं देनी चाहिए। आप आखिर कब तक इसी तरह लेटे रहोगे? बिस्तर में कितनी देर पड़े रहोगे? कब अपनी नींद से जाग पाओगे आप? तब कंगालपन राह के लुटेरे के समान आएगी। आपकी गरीबी, दरिद्रता, कंगालपन, हाँ, चिथड़े पहनने की बारी आ जाएगी। नीचे के पायदान से आप ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और वजह क्या है? आपका आलस्य। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी काम के नहीं, आलस्य का जीवन जी रहे हैं। वो ना ही खुद का कुछ फायदा कर पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार वालों का। वो किसी के लिए भी काम के नहीं, ऐसा एक जीवन जी रहे हैं। और ऐसा एक जीवन प्रभु परमेश्वर को पसंद नहीं है। ना ही आपके परिवार के किसी को पसंद आएगा, ना ही समाज को पसंद आएगा। किसी को पसंद नहीं आएगा ऐसा जीवन। क्या ऐसा एक जीवन जीने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? जरा सोचिए। क्या इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है? जरा सोचिए कि प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया।
प्रभु ने पहले मनुष्य को बगीचे में ले जाकर कहा कि इस बगीचे में काम करो। काम करना है, सक्रिय होकर काम करना है। इसीलिए प्रभु ने कहा, तेरे माथे का पसीना जमीन पर गिरेगा और तू काम करेगा। काम करना है, कड़ी मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और यही सच्चाई है। मेहनत करके परिवार को संभालना है। आलस्य आज बदलना चाहिए। उसके लिए आपको प्रभु के चरणों में बैठना है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में आलस्य है तो आप चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान है। आलस्य की वजह से ही तो लोग आपको नापसंद करते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता। तो आज प्रभु के हाथों में अपने आप को अर्पण कीजिए। प्रभु आपको एक नए उत्साह से भर देंगे। प्रभु यीशु आपको बदल देंगे। बस एक ही काम करना है कि आप खुद को प्रभु के हाथ में सौंपोगे। कहिए, हे प्रभु, मुझ पर आलस्य प्रबल है, मुझे हमेशा बड़ी नींद आती है, मैं मन लगाकर काम नहीं कर पाता हूँ। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझ में एक जोश भर दीजिए, वो नींद मुझसे दूर कर दीजिए। मुझे औरों की तरह मन लगाकर काम करना है। मैं सबकी तरह पढ़ना चाहता हूँ, सबकी तरह जीना चाहता हूँ, सबकी तरह रहना चाहता हूँ, पर मुझसे हो नहीं रहा। प्रभु, आप मेरी मदद कीजिए। अगर आप आज खुद को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे तो प्रभु आपको महान आशीषों से भर देंगे। आपके अंदर एक नया बल, एक सक्रियता, एक नया जोश आपके अंदर भर देंगे। उसी के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हो सके तो घुटने टेक लें। अगर आपको लगता है कि इस आलस्य से मैं प्रभावित हूँ तो आप प्रभु के चरणों में खुद को सौंप दीजिए और आप प्रार्थना कीजिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर आपके जीवन में बदलाव देंगे। चलिए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रिय प्रभु, इस अद्भुत समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हे प्रभु, इस आलस्य से कितने सारे लोग प्रभावित हैं। कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। सब मुझे नापसंद करते हैं, सब मुझे अनदेखा करते रहते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। दिल में पीड़ा है, चिंता के साथ मैं, समस्या के साथ मैं तड़प और आशा लेकर एक इच्छा के साथ अपने कार्यों को जो दूसरों से कह नहीं पाते, मन में रोते हुए जी रहे हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे इस कार्यक्रम से इस समय जुड़े हैं। आज उन लोगों के लिए आपका मुख देखकर प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनकर इन लोगों की कमजोरियां को बदल दीजिए। आज जो लोग आपके चरणों में आकर खुद को अर्पित करते हैं और कहते हैं कि मैं सक्रिय होकर काम करना चाहता हूँ, मैं उत्साह के साथ काम करके अच्छा धन कमाना चाहता हूँ, प्रभु की आशीष पाना चाहता हूँ। जो लोग खुद को अर्पित करके प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर अपने हाथ रखकर उन्हें स्पर्श कीजिए। आपकी सामर्थ्य उतरने दीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए, उन लोगों को आशीष दीजिए। प्रभु, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप इन लोगों को आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर आए और कलवरी के क्रूस पर आपने अपनी जान दे दी। प्रभु, इन लोगों की सहायता कीजिए। आपकी सहायता ढूंढकर आप पर विश्वास करके आपके बच्चे आकर प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में इन्हें सौंपा है, आपने जिम्मेदारी ली है, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। अपनी प्रार्थना विनती चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आप लोगों के लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और परमेश्वर के दूसरे दास तैयार हैं। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल भी भूलिए मत। विशेष रूप से आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व कार्यक्रम अपने परिवार सहित देखकर आशीष पाइए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.